जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास के भूगोल में वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में। वन मतलब जंगल और वन्य प्राणी मतलब जंगली जीव, यानी कि जंगल और जंगली जीव के बारे में हम लोग भारत में जो वन है, जो जंगली प्राणी है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये जितने भी टॉपिक दिखाई पड़ रहा है सब के सब अति महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड 2024 के लिए सब के सब अति महत्वपूर्ण है। इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे ताकि अब आगे चल करके समझने में आसानी होगी या दोहराने में आसानी पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन पाया जाता है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत सारा वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश। और प्रतिशत पूछेगा तो मिजोरम। याद रखेंगे, प्रतिशत में हो जाएगा मिजोरम। प्रतिशत का मतलब घना, कितना घना है। मिजोरम जो है एक छोटा सा राज्य है, लेकिन वहाँ पर जंगल का जो है ना घनी आबादी है, माने बहुत वहाँ घना जंगल है, इसलिए वहाँ प्रतिशत ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश में इतना घना नहीं है, लेकिन वहाँ क्षेत्रफल बड़ा है। तो याद रखेंगे, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। याद रखना है इस चीज़ को। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। एक भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग किसके इलाज में होता है, तो कैंसर के इलाज में होता है। याद रखेंगे। कांवड़ झील पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय में है। कांवड़ झील बेगूसराय और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा हुआ है कि कांवड़ झील किस स्थान पर है, तो बेगूसराय। और कुशेश्वर स्थान कहाँ है, तो दरभंगा। याद रखें, कुशेश्वर स्थान दरभंगा और कांवड़ झील बेगूसराय। याद रखेंगे, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, कांवड़ झील बेगूसराय। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इससे संबंधित इस पर ज़्यादा संभावना है कि परीक्षा में आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कार्बेट या नंदा देवी दोनों वहाँ पर है, कार्बेट भी है और नंदा देवी भी है। तो कार्बेट और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कार्बेट और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। याद रखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। याद रखेंगे, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। कांगो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कांगो नेशनल पार्क में ही नामीबिया से चीता लाया गया था। याद रखेंगे, कांगो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कांगो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। उसके आगे हम लोग देखेंगे चिपको आंदोलन। एक ये जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन जो था ना, वृक्ष को काटने से रोकने के लिए किया गया आंदोलन था। ये जो आंदोलन था पूर्ण रूप से वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था। ध्यान रखेंगे, तो चिपको आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल में। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, जिनका निधन अभी 3 साल पहले हुआ है। ध्यान रखेंगे, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक या चलाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया? उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल से चलाया गया था। और ये 1972 में चलाया गया था। याद रखें, कब चलाया गया था? 1972 में। क्यों चलाया गया था? तो वृक्ष को बचाने के लिए। तो हम लोग क्या जाने कि चिपको आंदोलन 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अगर पूछा जाए कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन चलाने वाले कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। और कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश शुरू हुआ था। अच्छा, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में। याद रखेंगे, इसको कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता। याद रखेंगे, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। याद रखेंगे, संजय गांधी कहाँ? पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना।
आयुर्वेद का जनक यानी आयुर्वेद का खोज करने वाला, आयुर्वेदिक पत्ती जैसे इलाज का कई पत्ती है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, इस तरह से। तो हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद पद्धति जो है उसका खोजकर्ता कौन है? महर्षि चरक। याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। मॉर्फिन का उपयोग दर्द निवारक में और क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है। याद रखेंगे, दर्द को ख़त्म करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए उसमें मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है, और मलेरिया को ठीक करने के लिए क्यूनाइन का उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते भी हैं कि मलेरिया जो है सो मादा मच्छर जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे हम लोग देखेंगे संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। यानी भारतीय संविधान की धारा 21 क्या कहता है कि भारतीय संविधान 21 की धारा कहता है कि भारत के जो वन्य जीव है तथा उसके प्राकृतिक संसाधन जो है उसका संरक्षण होना चाहिए। ये भारत के संविधान की धारा 21 में निहित है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, यानी कि उसके बचाव से है। उसके बचाव के लिए भारतीय संविधान में धारा 21 का वर्णन है। आगे, घड़ियाल केवल भारत पाया जाती है। एक भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल। याद रखें, कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। उसके आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये तो आप लोग सब जानबे करते हैं, भारत राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का विरासत पशु हाथी। इसको ध्यान रखेंगे, भारत का विरासत पशु हाथी। याद रखेंगे, भारत का विरासत पशु हाथी। और मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसको देख लेंगे अच्छा से कि मैंग्रोव वन जो है उसका, यानी सुंदरवन, मैंग्रोव वन का जो विस्तार है उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। याद रखेंगे, मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर इसके आगे अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।